नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रत्याशी का ऐलान। दीपक बैच का टिकट काटकर खवासी लखमा को बनाया उम्मीदवार। बलौदाबाजार में सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद ट्रेडर्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। 6 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। सूरजपुर में 108 एम्बुलेंस में आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। चोरी करने की नीयत से एम्बुलेंस में घुसा था आरोपी। सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया आरोपी। रायपुर में सड़क हादसा, VIP चौक पर कार को बचाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ ट्रक में फंसे ड्राइवर को पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड ने सकुशल निकाला। जमशेदपुर से पूना जा रहा था वाहन। होलिका दहन आज, शहर के कई इलाकों में आज जलेगी होली। पर्व को लेकर शहर के कई इलाकों में तैनात भारी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। बस्तर से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्तर से PCC चीफ दीपक बैच का टिकट कटा इस बार। तो ये चुनाव कवासी लखमा नहीं, जनता लड़ेगी, ये कवासी लखमा ने कहा है। हालांकि कवासी लखमा लगातार अपने बेटे को टिकट देने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो चौथी लिस्ट है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे वो अब पूरी हो गई है। चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी। कवासी लखमा को बस्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार दीपक बैच यहां से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार दीपक बैच का टिकट काटा गया है। कवासी लखमा को ये जगह दी गई है। फिलहाल चौथा लिस्ट कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और अभी भी 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी के जो महेश कश्यप हैं उनके सामने अब कवासी लखमा होंगे, यानी कि दोनों में आमने सामने अब भिड़ंत होगी। प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। बस्तर सीट की अगर बात की जाए तो देखिए, महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी ने बहुत पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी। वहीं अब चौथी लिस्ट कांग्रेस ने जो जारी की है उसमें बस्तर से उन्होंने कवासी लखमा को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। तो इन दोनों के बीच अब मुकाबला होगा और लोकसभा चुनाव में इन दोनों के बीच भिड़ंत होगी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव है, कि आखिर कौन जीतता है। लेकिन बड़ी खबर है कि चौथी लिस्ट अब जारी हो गई है और जारी हो चुकी है और नाम ऐलान के बाद कवासी लखमा से भी IBC 24 ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। दादी, लोकसभा का टिकट मिला है आपको, विधानसभा से अब लोकसभा। आज हमारा देश के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारा राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच जी, प्रतिपक्ष का नेता हमारे चरणदास मान जी, हमारे पूर्व मंत्री और सरगुजा राजा TS सिंहदेव जी, ये बड़े नेता लोगों का भी आशीर्वाद है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ में सबसे पहले बस्तर के जनता को, छत्तीसगढ़ के जनता को बधाई देता हूँ। मैं टिकट मांगा नहीं था, मैं प्रदेश अध्यक्ष, अगर कोई कारणवश अभी यह सरकार भी नहीं है, पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद पार्टी का जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होता है। इसलिए उसको 11 सीट जितवाना है और बड़े नेता लोग आते हैं, प्रियंका, राहुल गांधी और खड़गे जी आएगा, उनके साथ रहना है। और हमारे प्रभारी क्या नाम सचिन पायलट, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोग आएंगे तो उनके साथ रहना है। तो
उसके कारण देखते हुए अगर कोई कारणवश होगा तो मेरा बेटा को टिकट दे, हम खड़गे साहब से मांग के आए थे। उसको बेटा को नहीं देकर मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपा है। समय बहुत कम है दादी, क्योंकि क्या लगता है तो क्या रणनीति रहेगी अब? मेरे लिए समय अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महियार कोना में हर गांव में 30-25 साल का राजनीति में, 26 साल का राजनीति में, उसके पहले भी युवा कांग्रेस का लड़ाई लड़ा हो। मेरे को एक एक गांव, एक एक पारा, पूरा बस्तर वाकिफ हूँ, इसलिए मेरे लिए समय बहुत है। 20-25 दिन बचा है, ये बाकी काफ़ी समय है और हम पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे जुड़ी हुई है। तो सुप्रिया, हालांकि कवासी लखमा पहले से ही कहते आ रहे थे और उनके बेटे के लिए वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन दीपक बैज का कहना था कि किसी पार्टी के बड़े नेता को जिन्होंने नेतृत्व कर चुके हैं उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। क्या यही वजह है कि कवासी लखमा को इस बार टिकट दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, कवासी लखमा को इस बार टिकट दिया गया है और कांग्रेस ने कवासी लखमा के नाम पर भरोसा जताया है। काफ़ी मंथन के बाद कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। और आपको बता दें कि कवासी लखमा कोंटा से 6 बार के विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में भी वो विधायक है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जीता था, तो यही भरोसा जताते हुए कांग्रेस ने कवासी लखमा को टिकट दिया है। दीपक बैज और कवासी लखमा दोनों के नामों की अटकलें लगाई जा रही थी कि बस्तर लोकसभा सीट से यही दोनों नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है और आखिरकार कांग्रेस ने कवासी लखमा के नाम पर मुहर लगा दी है। आखिरकार जो 4 सीटें हैं वो बच गई है, क्योंकि 27 को जो है 27 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस की एक और लिस्ट आनी बाकी है। तो देखना होगा कि एक और लिस्ट जो कांग्रेस की आएगी उसमें इन चारों नामों, जो 4 सीट बचे हैं उन चारों नामों पर निर्णय होता है या नहीं, क्योंकि चौथे लिस्ट का इंतजार कांग्रेस की बेसब्री से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को था, वहाँ के पदाधिकारियों को था। लेकिन जब लिस्ट आई तो ये देखा गया कि मात्र जो है कवासी लखमा के नाम पर ही सहमति बनी है और उन्हीं को बस्तर से प्रत्याशी घोषित किया गया। लेकिन अगर बाकी बचे सीटों की बात करें तो बाकी बचे 4 सीटों के जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है, जिसमें वक्त जो है वो कांग्रेस लगा रही है। तो हालांकि देखना होगा कि अब इन 4 सीटों पर कब तक कांग्रेस मंथन करती है और कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होता है। जी सुप्रिया, तो कोंटा से 6 बार विधायक रह चुके हैं कवासी लखमा और लगातार इस बार भी वो विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी संभावना है कवासी लखमा के जीतने की? हालांकि उनके सामने महेश कश्यप भी हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने इधर महेश कश्यप को बतौर प्रत्याशी बस्तर लोकसभा सीट से उतारा है और कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो नज़र आ रहे हैं और दोनों के बीच सीधा मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इधर कवासी लखमा भी काफ़ी बस्तर क्षेत्र में लोकप्रिय माने जाते हैं और महेश कश्यप की छवि भी काफ़ी बेहतर है। तो ऐसे भी कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिलेगा और कांटे की टक्कर इस बार जो है वो बस्तर सीट पर नज़र आ सकती है। जी बिल्कुल सुप्रिया, तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल लिस्ट का और भी इंतजार है क्योंकि अभी भी 4 सीटें बाकी है। शुक्रिया जानकारी के लिए सुप्रिया। तो चलिए रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कौन कौन से दौरे पर रहेंगे इसकी जानकारी आप तक पहुंचा दें। तो आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। टिकैतगंज में होली मिलन समारोह में वो शामिल होंगे। चुराई डांड स्थित शिव मंदिर में दर्शन भी करेंगे सीएम और कुनकुरी में होली मिलन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो व्यापारी संघ से भी आज वो मुलाकात करने जा रहे हैं और सनातन धर्म समिति के होली मिलन समारोह में भी वो शिरकत करेंगे, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे। तो आज का शेड्यूल है छत्तीसगढ़ के मुखिया का, जो आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे। अपने गृह जिले के दौरे पर आज रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो राजनांदगांव के रण में कांग्रेस की फजीहत लगातार जारी है। पूर्व सीएम पर खुलेआम अनदेखी का आरोप लगाने के बाद जो कोहराम मचा था उसका नया चैप्टर खुल गया है। अब अपनी आवाज उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं को सुरक्षा का भय सता रहा है और वो राज्य सरकार से सिक्योरिटी की गुहार भी लगा रहे हैं। राजनांदगांव के रण में रोज नए ट्विस्ट। बघेल को आईना दिखाने वालों को सताया डर। कौन बना रहा है डर का माहौल?
आखिर किससे डर रहे हैं कांग्रेसी नेता? सुरेंद्र दाऊ शहीद हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरे शहीद होने से लाखों जो प्रदेश में मेरे कार्यकर्ता भाई हैं, जो कांग्रेस के जो कर्मठ लोग हैं, उनको इस बात का फायदा पहुँचेगा। मेरे को अपने शहीद होने में कहीं कोई ना गुरेज है और ना कहीं कोई गिला शिकवा है मुझको। मसला और जो विषय अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य में चल रहा है और जिन मुद्दों को हमने उठाया था, उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। समझ रहे हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को कोई ऐसा न धमकी मिला है, न मैं कोई धमकी से डरने वाला हूँ। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। अपने लिए न सही, परिवार के लिए डर तो लगता है। डर इन्हें भी लगा है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व सीएम को खुलेआम मंच में आईना दिखाने का जोखिम जो इन्होंने उठाया है। परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। सुरेंद्र दास वैष्णव, अरुण सिसोदिया और राम शुक्ला, ये 3 चेहरे कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के अंतर्विरोध को जाहिर करने से गुरेज नहीं किया। विधानसभा चुनाव वही बोला, आप लोग चुनाव कैसे लड़ते हैं, कार्यकर्ता का आपने जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जिन पर इन्होंने उंगली उठाई, पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि आज न तो संगठन और न ही कोई पार्टी नेता इन तीनों के समर्थन में खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। कभी बयान तो कभी चिट्ठी लिखकर जिन्होंने सच को सामने लाने का साहस किया, अब उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है कि इन्हें परिवार की हिफाजत के लिए प्रशासन की मदद मांगनी पड़ रही है। शहर में इस टाइप का माहौल है, आपके सोशल मीडिया में इतना चला, और शहर में मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे जब शहर में जाते आते हैं, कहीं मैं जाता आता हूँ तो तरह तरह की बातें होती है। तो कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो समझ में आई, मेरे शुभचिंतकों ने कहा कि इसकी जानकारी आपको एसपी कार्यालय में देनी चाहिए, तो मैंने एसपी कार्यालय में एक लिखित में इसकी जानकारी दी थी कि मेरे परिवार को थोड़ा सा ऐसा लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से डर भय है। मुद्दों को हमने उठाया था, उसको लेकर मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित थे कि आप इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई हमला या परिवार के ऊपर कोई क्षति ना हो जाए। उस बात को लेकर और पहले के जो इतिहास को देखते हुए मैंने आज एसपी जो दुर्ग जिले के, उनको एक पत्र लिख के मांग किया है कि मुझे एक सशस्त्र सुरक्षा प्रदान किया जाए। समझ रहे हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरे को कोई ऐसा न धमकी मिला है, न मैं कोई धमकी से डरने वाला हूँ। मौजूदा सियासत का सच देखिए। कांग्रेस के नेताओं को अपनी ही पार्टी के आला नेता से डर लग रहा है, और इस सच का दूसरा पहलू देखिए। इन्हें पूरा भरोसा है कि बीजेपी की सरकार उनकी सुरक्षा में कमी नहीं रखेगी। मुख्यमंत्री बने हम सबके, और मैं ऐसा समझता हूं कि मुखिया को सबके सुरक्षा की चिंता होती है और होनी भी चाहिए। हालांकि ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये जिला स्तर की बात थी, तो एसपी साहब ने वो सुरक्षा मुहैया करा दी है। जो सुरक्षा देने में सक्षम है उसी से मांग करना उचित है, और संगठन में जो बातें रखनी थी वो मैंने रख दी, और अब आगे देखते हैं होता है क्या। नहीं, मेरा परिवार खुद सक्षम है, कोई डर नहीं मेरे को, न मैंने पुलिस से कोई सुरक्षा की मांग नहीं। जब धमकी मिलेगी तब देखेंगे। प्रदेश के गृह मंत्री भी उनको लेकर फिक्रमंद हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दे रहे हैं। बड़ी बात है तो मैं जरूर एक बार और इसकी समीक्षा कर लेता हूं। तो सुरेंद्र दाऊ जी ने स्वयं अगर चिंता की है इस बारे में, तो ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है उनके व्यक्तिगत के लिए भी, और राजनीतिक जो संस्कार है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी हाल में। हकीकत का आईना देखकर डर का हवा में तैर रहा है। दबी छुपी धमकियों की ध्वनियां ऐसे मंडरा रही हैं कि जैसे काम भी हो जाए और सबूत भी ना मिले। तो ये खेल अब यही नहीं थमने वाला। यकीनन बात निकली है तो दूर तक जाएगी। अब देखना यही है कि आखिर ये कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बलौदाबाजार से आपको बड़ी खबर बता दें। ट्रेडर्स की दुकान में भीषण आग लग गई, दूसरे दुकान तक आग पहुंची और सिलेंडर ब्लास्ट भी हो गया।
6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो शहर के मंडी रोड पर स्थित है ट्रेडर्स की दुकान, जहां पर भीषण आग लगी और देखिए आग की लपटें जो है आसपास की दुकानों पर भी फैल गई और आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। गैस सिलेंडर फटा है, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है, यानी कि भयावह ये आग लगी थी। फिलहाल शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है और जांच पड़ताल भी अब जारी है। तो 6 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, यानी आप भी समझ सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी और कितनी भयानक ये आग लगी होगी। क्योंकि गैस सिलेंडर फटा है और गैस सिलेंडर जैसा ही फटता है आपको भी पता होगा कि जो आग की लपटें हैं और कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, भयावह हो जाती है और आसपास की जो घर हैं, दुकानें हैं, वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। और यही वजह है कि 6 घंटे लगे इस आग को काबू पाने के लिए। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन ट्रेडर्स ये दुकान है और 6 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी रही। सुनील साहू हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। तो सुनील, कैसे लगी आग? शॉर्ट सर्किट हालांकि वजह बताई जा रही है, लेकिन पूरा अपडेट दीजिए इस खबर पर। देखिए, बीती रात मंडी रोड में स्थित एक ट्रेडर्स की दुकान थी, जहां पर प्लाईवुड और जितने भी इंटीरियर के सामान की दुकान थी, वहां शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग इतनी तेज लगी कि जो पास का घर था वहां तक उसके लपटें जा पहुंची और वहां भी एक सिलेंडर जो रखा हुआ था वो फट गया। हालांकि इस पूरे वारदात पे किसी की जनहानि की बात सामने नहीं आई है। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो वहाँ आसपास के जो इलाके हैं उसको खाली कराया गया था, क्योंकि आग बहुत तेज थी। जी सुनील, तो जनहानि की क्या खबर है? क्या आसपास में और भी लोग थे वो इसकी चपेट में आए? घर दुकान सब बताया जा रहा है कि पूरी तरह से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। हाँ बिल्कुल, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। और चूंकि आग लगते ही लोग वहां पर पहुंच चुके थे और जितने भी आसपास के जो इलाके में जो दुकानें थी, घर थे, वहां पर क्या लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, तो इसकी वजह से जनहानि नहीं हो पाई। जी शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो वहीं राजधानी रायपुर में सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे के दौरान ट्रक ड्राइवर कैबिन में फंसा रहा। वीआईपी चौक पर कार को बचाते समय यह हादसा हुआ है। ब्रेक मारने से ट्रक में रखा भारी लोहा ट्रक के कैबिन में घुस गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे की तस्वीर लगातार सामने आती है। पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। ड्राइवर का रेस्क्यू कर ट्रक को सकुशल बाहर निकाला गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी और इन 3 घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक का जो ड्राइवर है वो कैबिन से बाहर निकला। कैबिन को काट कर उसे बाहर निकाला गया है। तो फिलहाल जो ड्राइवर है वो सुरक्षित है। जमशेदपुर से भारी लोहे की छड़ लेकर वो पूना जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। ट्रक चालक उदयगिरी को बाहर निकाल लिया गया है। तेलीबांधा थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर वीआईपी चौक पर कार को बचाते समय यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। और देखिए 3 घंटे की मशक्कत के बाद जो ट्रक ड्राइवर है वो कैबिन में फंसा रहा और लोहे की छड़ लेकर ये जमशेदपुर से जा रहा था। इस दौरान ये हादसा हुआ है और जो कैबिन में फंसा था ड्राइवर वो फिलहाल सुरक्षित है, उसे बाहर निकाला गया। लेकिन 3 घंटे की मशक्कत लगी। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और 3 घंटे बाद जो ट्रक ड्राइवर कैबिन में फंसा था उसे बाहर निकाला गया है। तो लगातार सड़क हादसे की तस्वीर आती है, लेकिन देखिए कितना बड़ा सड़क हादसा था, जहां पर कार को बचाते समय बताया जा रहा है कि ब्रेक मारने से ट्रक में जो लोडेड था छड़ था वो फंस गया कैबिन में और इस दौरान जो ड्राइवर वो कैबिन में ही फंसा रहा। 3 घंटे तक वो फंसा रहा और 3 घंटे तक लगातार रेस्क्यू भी जारी रहा। वीआईपी चौक की ये घटना है जहां पर कार को बचाते समय हादसा हुआ, लेकिन राहत की बात है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो सुरक्षित है, उसे बाहर निकाल लिया गया है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया है और इन दोनों ने संयुक्त कार्य। तो तहसीन हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। तहसीन, कैसे हुआ हादसा और ट्रक जो ड्राइवर है उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, कैसी है उसकी हालत? देखिए ये बड़ी घटना जो है राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पे हुई थी और बताया जा रहा है कि ये ट्रक जो है इसमें भारी लोहा भर के जमशेदपुर से पूना जा रहा था और ये जैसे ही रायपुर के वीआईपी चौक पे पहुंचा है और पहुंचने से वहीं पे एक रॉन्ग साइड से कार आई है तेज रफ्तार, उसको बचाने की चक्कर में जैसे ब्रेक मारा है ट्रक का और उसी दौरान जो पीछे जो लोहा रखा था, जो छड़ थी बड़ी भारी, वो केबिन को तोड़ती हुई जो ड्राइवर उदयगिरी था उसको स्टीयरिंग और उसके केबिन की सीट के बीच में फंसा दिया। उस पर जब सूचना मिली तो पुलिस, फायर ब्रिगेड और जो मेडिकल की जो टीम थी वो मौके पहुंची और करीब
3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केबिन को काटकर उस उदयगिरी को बाहर निकाला गया और उसके बाद जो है यातायात जो है थोड़े सुगम हो पाए, क्योंकि वहाँ पे बीच रोड में ये हुआ था तो ट्रक भी ना हिला सकते थे और ना ही जो किसी को ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है कि एक रॉन्ग साइड जो एक कार आ रही थी उसको बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारा और जिसकी वजह से जो अंदर जो लोहा भरा हुआ था, लोहे की छड़ थी, वो केबिन तोड़ती हुई ड्राइवर को उसने फंसा दिया। लेकिन एक सुखद खबर ये रही कि 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक चालक था उदयगिरी, उसको सकुशल निकाल लिया गया। जी तहसीन, शुक्रिया जानकारी के लिए। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी है। एमपी में 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। रीवा से नीलम मिश्रा को दिया गया है, प्रत्याशी का ऐलान किया गया है और सागर से गुड्डू राजा बुंदेला। इंदौर में साधु बनकर लूट करने वाले गिरोह की पुलिस तलाश कर रही है। लुटेरे साधु ने एक एएसआई सहित 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। तिलक नगर और अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भी ऐसी लूट की घटनाएं हुई है। पुलिस अब लुटेरे साधु और उसके साथी की तलाश कर रही है। दावा है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। दमोह में एक अधेड़ की पटक कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं पथरिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 दिन से मृतक घर में अकेला था और शनिवार सुबह उसका शव कनारी रोड पर लोगों ने देखा था। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। मुरैना में प्रॉपर्टी डीलर के घर में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। महिला समेत युवक ने घटना को अंजाम दिया था। प्रॉपर्टी डीलर के घर की महिला ने प्लानिंग बनाई थी। पुलिस ने चोरी के 78 लाख रुपए बरामद किए हैं। डिठौरा थाना इलाके के बड़वारी गांव का मामला है। सीहोर में शिवराज सिंह चौहान भगोरिया के रंग में रंगे। इछावर में आदिवासी वेशभूषा में उन्होंने डांस किया। भगोरिया महोत्सव आदिवासियों का प्रसिद्ध उत्सव है। भोजशाला में एसआई के सर्वे पर पंडोखर सरकार का बयान सामने आया है। कहा, भोजशाला शक्ति साधना का स्थल है। आज जो एक्शन लिया जा रहा है वो पहले ही लिया जाना चाहिए था। फिर भी सौभाग्य है, युग बदल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार का सराहनीय काम है। सभी सनातन धर्म के स्थलों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। इंदौर में सुने मकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुराग नगर में रहने वाले अशोक जैन के घर चोरों ने धावा बोला था। हटा में बनगांव के पास कार और ऑटो की भिड़ंत हो गई। कार खेत में जा घुसी। वहीं घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हटा के हिनौता गांव में गेहूं की कटी फसल में आग लग गई। किसानों ने आग पर काबू पाया। फसल कटाई के बाद जगह जगह खेत में गड्ढों को रखा गया। कटनी में 23 पेटी अवैध देसी शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों आरोपी शराब बेचने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव में जबलपुर में भी वोटिंग होनी है। प्रशासन ने अगले 26 दिनों के लिए जिले में स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात की है। पन्ना सतना मार्ग में सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। कई यात्री घायल हुए हैं जो बागेश्वर धाम के दर्शन करके लौट रहे थे। सिंगरौली कलेक्टर ने जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनुविभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अस्पताल में उन्हें कई सारी खामियां मिली। भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर में होली खेली गई। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के बाद माता पार्वती अपने पीहर जाती है।